और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध मीणों का नया गांव स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में रविवार को भगवान देवनारायण का 1114वीं जयंती के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। दिन भर करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान देवनारायण के दर्शन कर खीर चूरमे का भोग अर्पित किया और मन्नतें मांगी। जयंती के अवसर पर गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। शोभा यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर स्थल पर संपन्न हुई। वहीं दिन भर 20 से अधिक पद यात्राएं भी आसपास के क्षेत्रों से मंदिर पहुंची। मेला स्थल पर लगी दुकानों पर महिलाओं व पुरुषों ने जमकर खरीदारी की। इस मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केकड़ी सिटी, केकड़ी सदर, सराना व सरवाड़ थाना पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। केकड़ी मार्ग से आने वाले वाहनों को स्कूल के पास बैरिकेडिंग कर पार्किंग करवाई गई, जबकि ऊंदरी मार्ग से आने वाले वाहनों को ऊंदरी के पास ही रोका गया। इस मौके पर शनिवार रात करीब 12 बजे मंदिर परिसर में 11 किलो का केक काटकर भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव मनाया गया। प्रशासक राम प्रसाद मीणा ने बताया कि इस अवसर पर भगवान देवनारायण को 21 किलो की माला पहनाई गई तथा आतिशबाजी के साथ जन्मदिन मनाया गया। भगत सिंह सेना के सुप्रीमो नरेश मीणा रविवार शाम मीणों का नया गांव पहुंचे। अजमेर कोटा राजमार्ग से उनका ट्रैक्टर रैली के रूप में स्वागत किया गया। मंदिर पहुंचने पर 8 जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। उन्होंने भगवान देवनारायण के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और 11 किलो का केक काटकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। मंदिर समिति की ओर से उन्हें 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भगत सिंह सेना सुप्रीमो नरेश मीणा ने कहा कि मीणा का नया गांव सामाजिक समरसता और भाईचारे की मिसाल है। उन्होंने कहा कि यहां गुर्जर और मीणा समाज के बीच आपसी सौहार्द देखने को मिलता है। पूरे गांव में मीणा समाज के परिवार रहते हैं। इसके बावजूद भगवान देवनारायण की सेवा पूरे समर्पण से की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुर्जर और मीणा समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मीणा का नया गांव ने भाईचारे की जो परंपरा कायम की है वह पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण है। नरेश मीणा ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल के लिए दिन रात मेहनत की, धन्ना सेठ के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि केकड़ी क्षेत्र में खारी और बनास नदी से जुड़े इलाकों में कुछ धन्ना सेठ खुद को व्यापारी बताकर अवैध रूप से बजरी बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को एक ट्रॉली बजरी के लिए 5,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, जबकि यही बजरी कोटा और जयपुर जैसे शहरों में बेचकर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस लूट और शोषण के खिलाफ चुप नहीं बैठा जाएगा। आने वाले दिनों में केकड़ी क्षेत्र के नापाखेड़ा गाँव से बजरी माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपने हक और अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ना सीखे और किसी भी प्रकार के अन्याय के सामने झुके नहीं। नरेश मीणा ने कहा कि वे प्रदेश के किसानों को एकजुट करने और उन्हें संगठित करने के अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ विधायक अपने अपने क्षेत्रों को जागीर समझने लगे हैं। ऐसे लोगों को जनता समय आने पर जवाब देगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनावों में ऐसे जन विरोधी नेताओं का राजनीतिक इलाज किया जाएगा। अपने संबोधन में नरेश मीणा ने कहा कि वे किसी क्षेत्र या समाज के नेता नहीं हैं, बल्कि पूरे प्रदेश की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि जिस भी उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील करे उसे मजबूती से समर्थन दे, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करे। सभा में मौजूद लोगों ने उन्होंने एकता, संगठन और जागरूकता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता अब भी खड़ी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में सीमेंट के कट्टों की तरह बजरी भी कट्टों में बिकेगी, इसलिए जनता को जागना जरूरी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो मुझे पता लगा कि केकड़ी और जहाजपुर में 2 बड़ी नदियां हैं जो यहाँ की जनता की जीवनदायिनी है। जहाँ जो एक तरफ खारी है, एक तरफ बनास है, जिससे हजारों घरों के चूल्हे जलते थे, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जिससे रोजगार मिला हुआ था, हजारों लोगों की टोलियां चलती थी, रेत का काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ कुछ व्यापारी आ गए, धन्ना सेठ आ गए। उन्होंने जिनका कब्जा था, जिनका बनास में अधिकार था, जिनका खारी नदी में अधिकार था,
जिनके खेतों के बगल में से बनास और खारी नदी निकल रही थी, उन सबको तो उन्होंने दूर कर दिया और बनास पर और खारी पर कब्जा कर लिया। अब अगर कोई केकड़ी जहाजपुर का आम व्यक्ति, अगर जिसको एक टोली रेत की जरूरत पड़ जाए, किसी को मकान बनाने की जरूरत पड़ जाए, घर में कोई एक टोली रेत की जरूरत पड़ जाए, और अगर वो टोली लेकर रेत लेने उस बनास में चला जाए, उस खारी नदी में चला जाए, तो उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, और जो पुलिस और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उन धन्ना सेठों के अंदर में काम कर रहे हैं, धन्ना सेठों के अंदर में काम कर रहे हैं। आम जनता को, आम किसानों को एक टोली रेत नहीं मिल रही, आम जनता को एक टोली रेत नहीं मिल रही, आम जनता को रेत की टोली 5,000 रुपए एक टोली की मिल रही है। और उस जो आपके बनास में मैं देख के आया, जैसे समुद्र में इंडिया गेट पर समुद्र में जहाज चलते हैं, उनकी लाइटें दिखती है, जब बनास की कुड़िया से जाते हैं तो धन्ना सेठों ने जो वहां पर जहाज जैसे समुद्र में बोट चलती है वैसी बोटें लगा रखी है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है, एक एक समुद्र जहाज में 5-5 डंपर रेत निकाल रहे हैं, और उस रेत को कोटा तक, जयपुर तक बेचा जा रहा है। और मेरा जहाजपुर का वे किसान और केकड़ी के किसान को एक टोली रेत नहीं मिल रही। जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे दुख हुआ। और जब मुझे पता लगा कि इस बनास में इसने किसने कब्जा किया, पहले तो मुझे लगा कि कोई बजरी माफिया होगा, पहले मुझे लगा कोई बजरी माफिया होगा, ऐसा कोई गुंडा बदमाश होगा जो अपने केवल जिसका काम व्यापार करना है, जिसका काम पैसा कमाना है, जैसे अडानी और अंबानी, जैसे अडानी और अंबानी नरेंद्र मोदी अमित शाह से मिलकर पूरे देश का खून चूस रहे, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश का खून चूस रहे, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तब मुझे पता लगा कि जिसको मैं कोटा लोकसभा चुनाव में हराने गया था, जिस प्रहलाद गुंजल के साथ में खड़ा था और जिस धन्ना सेठ ओम बिरला के खिलाफ में प्रचार कर रहा था, अब मुझे पता लगा कि वो ओम बिरला जिसने कोटा बूंदी की जनता को तो जिन्होंने खून चूस ही लिया, उनको तो बर्बाद कर ही दिया, कोटा की कोचियों तो वो खाई गया, लेकिन वो आजकल बजरी निकालने का काम कर रहा है। वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिसको लोगों ने वोट दिया, सांसद बनाया और लोकसभा स्पीकर बना, इस आशा के साथ कि वो कोटा का, बूंदी का, हाड़ौती का भला करेगा, यहाँ के किसानों की भलाई करेगा, वो यहाँ के किसानों को सस्ती रेत दिलवाएगा, यहाँ के किसानों की सड़कें बनवाएगा। लेकिन वही ओम बिरला जिसको लोग वोट देकर सांसद बनाया, उस ओम बिरला ने बनास पर कब्जा करके और तुम्हारी बजरी 5-5 हजार रुपए महंगी कर दी। आम जनता की बजरी को अपने घर ले जा रहा है, अपने काम में ले रहा है। इसलिए मैं आज उसके खिलाफ तो पहले से लड़ता आया हूं, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि उससे आमने सामने के युद्ध करूं, आमने सामने की लड़ाई करूं। क्या मुझे इस बनास को बचाने के लिए, क्या मुझे बनास को बचाने के लिए, खारी नदी को बचाने के लिए आंदोलन करना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि क्या मुझे इसमें आंदोलन खड़ा करना चाहिए? जोर से हाँ बोल कर कहो कि क्या आंदोलन करना चाहिए? क्या आंदोलन करना चाहिए? क्या आंदोलन करना चाहिए? क्या आप लोग तैयार रहोगे? क्या आप लोग साथ दोगे? तो अभी मैं देवली उनियारा में, जहां मुझे 60,000 वोट दिया, उस देवली उनियारा के किसानों की समस्याओं को लेकर, वहां की आमजन की समस्याओं को लेकर 30 जनवरी को तो मैं देवली में हुंकार भरने वाला हूं, देवली में आंदोलन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि 30 जनवरी को जिनके पास साधन है, जो गांव वाले गाड़ी घोड़े बसें अपने किराए पे कर सकते हैं, आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं। 30 राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में ऐसी भाईचारे की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी जो मीणा के नया गांव इस केकड़ी की धरती पे मिल रही है। पूरा गांव मीणा समाज का है। 30-35 घर मुझे बताया कि एससी समाज के, रेगर समाज के हैं। 1000 की जहां वोटिंग हो, 2000 की जनसंख्या हो, और इतने बड़े गांव में एक घर भी गुर्जर समाज का नहीं है। उसके बावजूद भी
किस तरह से मीणा समाज ने इस जगह पर एक नया इतिहास रचा है, भाईचारे का इतिहास रचा है। भगवान देवनारायण को जो इस तरह से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आज भगवान देवनारायण का जन्मदिन है। मुझे लगता है जिस तरह से इन मीणा समाज ने आज भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव जन्मदिन इस केकड़ी की धरती पे मीणा के नया गांव में मनाया है, ऐसा तो शायद राजस्थान में कहीं भी नहीं मना होगा जैसा आपने मनाया है। और जिस तरह से मीणा समाज भगवान देवनारायण को मानते हुए भगवान देवनारायण का जन्मदिन मना रहा है, उनके प्रति आस्था व्यक्त कर रहा है, उसी तरह इसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए तुम्हारा बेटा नरेश मीणा भी बरसों से लगा हुआ है, बरसों से लगा हुआ है कि राजस्थान में एक सामाजिक क्रांति आए, एक किसान क्रांति आए, सभी किसान कौमों को एक जाजम पर बिठाकर, ताकि किसान कौमों का भला हो सके, किसान जाते भी आगे बढ़ सके, उसी में तुम्हारा बेटा भी बरसों से प्रयास कर रहा है और वो तुमने देखा भी होगा, उसका फल भी हमें मिल रहा है। आज गुर्जर मीणा समाज जिस भाईचारे से रह रहा है, कई लोग इसमें फूट डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फूट डाल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा ने कोटा के लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल के साथ चुनाव में प्रचार किया, और जिस तरह से इस आदिवासी समाज ने गुर्जर के बेटे प्रहलाद गुंजल का कोटा के चुनाव में मदद करी, उसके बाद आपने 3 दिन पहले उन प्रहलाद गुंजल के शब्द भी सुने होंगे, उनके भाषण भी सुने होंगे, जब प्रहलाद गुंजल साहब एक मीणा समाज के कार्यक्रम में गए, जब प्रहलाद गुंजल साहब मीणा समाज के कार्यक्रम में गए, और वो भी कार्यक्रम वही था कि वो एक देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव में जा रहे थे और मीणा समाज बीच में उनका स्वागत कर रहा था, और उस स्वागत में प्रहलाद जी गुंजल साहब ने कहा था कि जिस तरह से कोटा लोकसभा चुनाव के समय मीणा समाज ने मेरा साथ दिया है, मेरे पे एहसान किया है, अगर जीता जागता प्रहलाद गुंजल अगर अपनी चमड़ी की जूती पहना बनाकर अगर मीणा समाज को पहना है, तो भी 7 जन्म में भी मीणा समाज का कर्ज प्रहलाद गुंजल नहीं चुका सकता। ऐसे शब्द बोलने वाले प्रहलाद गुंजल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कोई तो गुर्जर समाज में ऐसा नेता पैदा हुआ जिसका साथ हमने दिया, और उसने कम से कम इस समाज का एहसान मानकर इस समाज को धन्यवाद देने का काम किया, इस समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। मेरे भाइयों, मैं केकड़ी में पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूं, और जब इस कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे मिला तो जो कमेटी वालों ने मेरे से कॉल किया तो मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी केकड़ी की धरती पर नहीं आया, केकड़ी विधानसभा में नहीं आया, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। मुझे तारीख बना दो, मुझे समय बता दो, मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। लेकिन कमेटी वालों ने कहा साहब हम तो आपको शारीरिक रूप से उपस्थित होकर आपको निमंत्रण देना चाहते हैं, और वो लोग आकर अचानक, क्योंकि वो मेरा गांव भी नहीं जानते थे, वो मेरे 12 चले गए, रात में उनको गांव पता नहीं था, तो वो कोटा में रुके और सुबह 7 बजे तो मेरे घर पहुंच गए। आप कमेटी वालों को भी मैं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने रविवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का व्यापक और तूफानी दौरा कर विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। दिन भर चले इस दौरे के दौरान विधायक ने कई गांवों में सड़क, भवन और धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्यों की घोषणा की और शिलान्यास किए, और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर आमजन से संवाद किया। विधायक के आगमन पर विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दौरे की शुरुआत जूनिया गांव से हुई, जहां विधायक गौतम ने भाजपा नेता इंद्र नारायण गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी स्वर्गीय माता के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और परिवार को ढांढस बंधाया। जिसके बाद बिलावटिया खेड़ा से पिपरोली मार्ग पर पहुंचे, जहां उन्होंने 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का विधिवत शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क के निर्माण से लंबे समय से चली आ रही आवागमन की समस्या दूर होगी और क्षेत्र के कई गाँवों को सीधा लाभ मिलेगा। पिपरोली गाँव में विधायक गौतम ने 20 लाख रुपये की लागत से डोम
निर्माण की घोषणा की। हिंगोनिया में आयोजित प्रभात फेरी में उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ सहभागिता कर धार्मिक वातावरण में शामिल होते हुए क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए विधायक गौतम ने पिपलाज देवमंड स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में 15 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण की घोषणा की। सलारी गांव में देवनारायण मंदिर में 10 लाख रुपए से डोम निर्माण तथा सांवर टीमक स्थित देवनारायण मंदिर में 10 लाख रुपए के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान विधायक ने निजी आय से भी 5 लाख रुपए सहयोग देने की घोषणा की। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र उनका परिवार है और यहाँ की विकास के लिए वे प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सोच केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि विकास कार्यों को धरातल तक उतारने की है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य भी है। आने वाले समय में क्षेत्र के हर गाँव तक विकास की किरण पहुँचाई जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ मौजूद रहे। भिणाई थाना क्षेत्र के बड़ली गांव में रविवार सुबह अवैध बजरी खनन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें माइंस विभाग के एक गार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नदी किनारे स्थित एक मंदिर परिसर में अवैध रूप से बजरी का स्टॉक किया गया था। इसकी सूचना मिलते ही माइंस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि टीम के पहुंचते ही वहां मौजूद जेसीबी चालक मशीन लेकर भागने लगा। इसी दौरान अफरा तफरी की स्थिति बन गई और जेसीबी की टक्कर से मंदिर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से मौके पर तैनात माइंस विभाग के गार्ड अमर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद अधिकारियों ने तुरंत उन्हें विजयनगर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक 40 वर्षीय अमर सिंह मूल रूप से बीकानेर के निवासी थे। वे करीब 1 माह पहले ही अस्थायी रूप से माइंस विभाग में गार्ड के पद पर नियुक्त हुए थे। हादसे के बाद उनका शव विजयनगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सांवर उपखंड के सहायक खनिज अभियंता मनोज तंवर ने बताया कि अवैध बजरी खनन रोकने के लिए बडली में चेक पोस्ट लगा रखी है। नदी किनारे बने मंदिर में अवैध बजरी स्टॉक की जानकारी मिली। इस पर मौके पर फोरमैन महेंद्र सिंह, सुरक्षा गार्ड अमर सिंह व 2 अन्य होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे। वहां ट्रैक्टर चालक टीम को देखकर पहले ही फरार हो गया। बाद में जेसीबी ड्राइवर तेज गति से जेसीबी भगाकर ले जाने लगा और इस दौरान धक्का लगने से मंदिर की दीवार पास में खड़े गार्ड अमर सिंह पर गिर गई। घायल अमर सिंह को विजयनगर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान गार्ड की मौत हो गई।